रेडियो के शुरुआती दौर में जिस आवाज ने सबसे ज्यादा लोकप्रियता पाई थी वो आवाज थी अमीन सयानी की। ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है, लेकिन रेडियो प्रोग्राम को प्रस्तुत करने का जो सलीका सिखा गई वो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आई थी आलम आरा, जिसमें पहली बार गाने भी रखे गए और इसी के साथ सिने संगीत के एक सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। रेडियो के आते ही फिल्मी गीत घर घर में गूंजने लगे और 40 के दशक में फिल्मी गानों की लोकप्रियता सरहदों के पार जा पहुंची। फिर भी एक कमी थी, यानी रेडियो में एक कार्यक्रम के रूप में गीतों को प्रस्तुत करने की, और वो कमी दूर की अमीन सयानी ने। 1952 में जब पहली बार रेडियो सेलोन पर बिनाका गीतमाला शो अमीन सयानी द्वारा पेश किया गया तो रेडियो के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। दरअसल 1952 में ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्मी गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 1957 तक बना रहा था। और ऐसे में रेडियो सेलोन ने जब बिनाका गीतमाला के साथ हिंदी फिल्मी गानों को सुनाया तो ये बेहद सफल शो साबित हुआ, जो लगातार 42 सालों तक चला। शो के प्रस्तुतकर्ता अमीन सयानी के द्वारा बहनों भाइयों के साथ अपनी बात कहने के अंदाज ने श्रोताओं को दीवाना बना दिया। फिल्म संगीत के साथ अमीन सयानी की आवाज घर घर में गूंजने लगी। गीत सुनने के साथ अमीन सयानी गीतों की जरूरी जानकारी भी रोचक अंदाज में बताया करते थे। बिनाका गीतमाला पहला गीतों का काउंटडाउन शो था, जिसमें अमीन सयानी गीतों को उनकी लोकप्रियता के आधार पर क्रम दिया करते थे, जिन्हें वो पायदान कहते थे। हर सप्ताह को ये पायदान गीतों की लोकप्रियता के साथ घटती बढ़ती रहती थी। इसीलिए इस शो ने श्रोताओं में एक उत्सुकता पैदा कर दी। श्रोता ये जानने के लिए बेताब रहते थे कि इस सप्ताह कौन सा गीत पहले पायदान पर रहता है। हर शो में 14 गाने बजाए जाते थे। हर सप्ताह नए गाने की एंट्री हो जाया करती थी और एक दो गाने बाहर भी हो जाया करते थे। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते थे जो लगातार बने रहने में कामयाब होते थे। साल भर बजने वाले गीत को वार्षिक हिट परेड का सरताज गीत कहा जाता था और उसके लिए बिगुल भी बजाया जाता था। इस गीतमाला को बिनाका कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, जिसके कारण इसे बिनाका गीतमाला कहा गया। 1988 तक ये रेडियो सिलोन पर बजा और बाद में इसे आकाशवाणी के विविध भारती पर सिबाका गीतमाला नाम से बजाया गया और 1994 के बाद ये प्रोग्राम हिट परेड नाम से भी आया। 1994 तक हर बुधवार रात 8 बजे ये शो आता। तब गली या मोहल्ले वैसे ही सुने हो जाया करते थे जैसे टीवी शो रामायण महाभारत के समय होते थे। पान की दुकानों पर श्रोताओं की भीड़ जमा रहती थी। लोग 8 बजने का इंतजार करते थे। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया। अमीन सयानी की वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। यहाँ 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आजादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से श्रोता उनकी खनकदार आवाज से रूबरू हुए। बिनाका गीतमाला शो शुरू में 30 मिनट का था। इस शो में किसी गीत का आना एक उपलब्धि माना जाता था। 1973 में आई अमिताभ जया की फिल्म अभिमान में भी बिनाका गीतमाला में गाने के आने का जिक्र किया गया था। हिंदी फिल्म संगीत के साथ बिनाका गीतमाला एक परंपरा बन गई थी। अमीन सयानी की आवाज सिर्फ बिनाका गीतमाला में ही नहीं सुनी जाती थी, बल्कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर उनकी पहचान दुनिया भर में की जाती है और उनके नाम कई रिकॉर्ड्स भी हैं। उन्होंने 54,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम होस्ट किए और उनमें अपनी आवाज दी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनके नाम सबसे ज्यादा 19,000 जिंगल्स और वॉइस ओवर का रिकॉर्ड है। सयानी कई फिल्मों में भी रेडियो अनाउंसर के तौर पर नजर आए। इनमें भूत बंगला, तीन देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी मूवीज शामिल है। बिनाका गीतमाला में गीत सुनने के साथ फिल्मी हस्तियों के लिए कई बार उन्होंने इंटरव्यू भी लिए और बहुत पॉपुलर हुए। महान लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और राजकुमार जैसी हस्तियों के साथ उनके इंटरव्यूज
काफी सुने गए। 50, 60 और 70 के दशक में अमीन सयानी का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। अमिताभ बच्चन भी उनकी आवाज और अंदाज के कायल थे। उनके स्ट्रगल के दिनों में अमिताभ ने भी रेडियो अनाउंसर बनने की सोची और जब उन्हें पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में ऑडिशन हो रहे हैं तो वो भी ऑडिशन देने पहुंचे थे। बिना किसी अपॉइंटमेंट लिए बिग बी सयानी से मिलने चले गए और उस वक्त सयानी ने उनसे नहीं मिलना जताया था क्योंकि वे कई सारे प्रोग्राम्स और शोज करने की वजह से काफी बिजी रहते थे। सयानी ने बिना आवाज सुने ही अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया था। कई साल के बाद अमीन सयानी ने बताया कि अच्छा हुआ उस वक्त मैं अमिताभ से नहीं मिला, अगर मिल लेता तो दुनिया को एक महान नायक नहीं मिल पाता। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।